अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से आप तमाम दोस्त अब आपकी खिदमत में हाजिर है कि एस 100 इंडेक्स के लास्ट डे लास्ट वीक को रिव्यू करें तो कोई मेजर चेंज हमने विटनेस नहीं किया। जिस तरह का प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड था डे ऑन डे बेसिस पे वो तो एग्जैक्टली फॉलो होता रहा और जो डेली बेसिस पे लेवल्स थे वो भी रिस्पेक्ट होते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ही रिस्पेक्ट होते हुए नजर आए, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस पे एक अपसाइड का जो मोमेंटम बन रहा था वो फेड हो गया एक्सपेक्टेडली जल्दी ही। और उसकी रीज़न हमने डिस्कस की थी कि इंडेक्स जिन लेवल पर ट्रेड कर रहा है उन लेवल्स को इंडेक्स ने लास्ट सितंबर 2021 से सस्टेन नहीं किया, और अगर कभी सस्टेन किया भी है तो वहां पे हमने 2 वीक्स 3 वीक्स के अराउंड कंसोलिडेशन देखी। उस कंसोलिडेशन के बाद बियर्स एज लेते हुए नजर आए और उस रीडिंग की बेस पे जो चीज़ें बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह का व्यू बना। और हमने पूरे वीक में इंडेक्स को सिर्फ 500 पॉइंट की बैंड पे ट्रेड करते हुए देखा। इंडेक्स ने 43,100 का हाई जबकि 42,600 का लो बनाया। ये 500 पॉइंट्स का एक बैंड बनता है। पूरे वीक में 500 पॉइंट्स के बैंड में क्या फिर स्टॉक्स में मूवमेंट होगी और क्या उसमें आप कुछ अर्न करेंगे या कुछ लूज करेंगे। नॉर्मली जब तक वॉलेटिलिटी हाई ना हो, चाहे वो हाई वॉलेटिलिटी बुल्स की फेवर में हो चाहे वो हाई वॉलेटिलिटी बियर्स की फेवर में हो, तब तक मार्केट में अच्छे गेन्स नहीं बनते। कंसोलिडेशन में हमेशा जो गेन्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसी वजह से हमने लास्ट वीक इंडेक्स के लिए वेट एंड सी और साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एडवाइस किया था कि करना चाहिए, जबकि इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करने को सजेस्ट किया था। और उसकी रीज़न यही थी कि क्योंकि इंडेक्स कंसोलिडेशन की रेंज में है और कंसोलिडेशन में इंडेक्स को देखकर तो ट्रेड किया जाना इम्पॉसिबल है। और इस बात का आइडिया आप लोगों ने लगा भी लिया होगा कि टोटल 500 पॉइंट्स के बैंड में ट्रेड हुआ इंडेक्स। कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली वॉलेटाइल हुए होते हैं, जिनमें से एक यूनिटी भी था, बहुत अनएक्सपेक्टेडली वॉलेटाइल मूव हुआ। और कुछ उसमें पुरानी न्यूज़ भी चली, हो सकता है वो पुरानी न्यूज़ सही हो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अब होना शुरू हुई हो, तो इस वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें वॉलेटिलिटी नज़र आई हो। इस वजह से भी हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो, क्योंकि जब भी पुरानी न्यूज़ आप लोगों को दिखाई जा रही होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जो मार्च 2022 की न्यूज़ थी वो आपको 18 नवंबर 2022 में दिखाई जा रही थी और बहुत सारे इन्वेस्टर उसकी वजह से परेशान भी हो रहे थे। डेफिनेटली वॉलेटिलिटी तो उस न्यूज़ ने ट्रिगर की, क्योंकि हर बंदा डेट के साथ न्यूज़ पब्लिश नहीं करता। कुछ ब्रोकर सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं। और आपको पता है ये सोशल मीडिया का दौर है और बगैर अथेंटिसिटी के न्यूज़ फॉरवर्ड होती हैं और बहुत तेज़ फॉरवर्ड होती है, जिसकी वजह से बड़ा इन्वेस्टर तो इन सारी चीज़ों को समझता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रक होते हैं। सो इंडेक्स में लास्ट वीक लास्ट डे जिस तरह का प्राइस एक्शन डिस्कस किया था उसी तरह का प्राइस एक्शन मूव हुआ, एक्सपेक्ट हुआ। लास्ट डे में हमने इंडेक्स के लिए 42,650 का एक लेवल बताया था जो कि बियर्स एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे थे। 42,600 का लो बना। इंडेक्स ने वीक और डे 42,730 पे एडजस्ट किया, 90 पॉइंट का डे ऑन डे बेसिस पे, जबकि 363 पॉइंट का लॉस वीक ऑन वीक बेसिस पे विटनेस हुआ। 108.15 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उसके प्रीवियस डे यानी थर्सडे के 72.21 मिलियन के मुकाबले में तकरीबन 49%, 50% ज़्यादा थे। वीक ऑन वीक बेसिस में भी हमने वॉल्यूम में 13% का इजाफा देखा। आने वाले दिन को अगर डिस्कस करें तो इंडेक्स क्योंकि 42,940 से स्टिल नीचे है, तो हम डे ऑन डे बेसिस पे प्राइस में लेवल्स में कोई मेजर चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बियर्स के पास एज है। हो सकता है कि वो 42,650 को 42,600 को तोड़ने की कोशिश करें। अगर ये लेवल टूटता है तो 42,465 एक्सपेक्टेड बॉटम है, जबकि आप साइड पे 42,940, 43,090, 43,095 रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है, स्पेशली 42,260 से ऊपर।
तो फिर कुछ एक्सपेंडेड अपसाइड वीकली लेवल्स के ऊपर खुलते हुए नजर आ सकते हैं। इंडेक्स स्टिल जो 43,050 42,260 की कंसोलिडेशन की जो रेंज है वो स्टिल इंटैक्ट है। तो यहाँ तक इंडेक्स के लिए सस्टेनेबिलिटी अभी टफ नजर आ रही है। 43,270 से ऊपर एक्सपैंड होते ही इंडेक्स 43,470 या फिर 43,520 तक का मूव बना सकता है, जहां पे एक्सपेक्टेड टॉप ऑफ द वीक देख रहे हैं डाउन साइड पे 43,380 41,820 सपोर्ट है। वंस अगेन इंडेक्स क्योंकि कंसोलिडेशन के व्यू में, तो इसलिए बेहतर है कि स्टॉक्स के एनालिसिस को देखें और उसके अकॉर्डिंगली काम करें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।